मिल रही है, बराए करम तशरीफ रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो रोज़ा तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, जिसकी आज ये पहली नशिस्त है। तकरीर का उन्वान जो इंतज़ामिया ने मुंतखब किया है वह है झूठों की पहचान। आज तक जितने भी मुसलमानों में फ़िरके पैदा हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई फ़िरका नहीं था। सब एक मिल्लत, एक जमात थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद फ़िरके बनना शुरू हुए, मुसलमानों में इख्तिलाफ़ात हुए। और ये एक हकीकत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फ़ौरन बाद ही इख्तिलाफ शुरू हुआ। तारीख़ इस्लाम का सबसे पहला इख्तिलाफ और पहला फितना मुनकिरीन ज़कात का था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ही विसाल हुआ, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल इत्तिफ़ाक़ खलीफा मुंतखब हुए। मुसलमानों में एक ऐसी जमात पैदा हुई, एक ऐसा फ़िरका पैदा हुआ जिसने ज़कात का इनकार किया और ज़कात देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये तो एक टैक्स है जो हम पर नाफिज किया गया है। हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसलिए दे दिया करते थे कि नबी मांगते थे और नबी को इनकार करना हमारे बस में नहीं था, मुनासिब नहीं था। मगर अब चूंकि रसूलुल्लाह मौजूद नहीं है, फौत हो चुके हैं, लिहाजा हम ये जो टैक्स हम पर नाफिज किया गया है, हम इसको अदा नहीं करेंगे। यहाँ से इख्तिलाफ की बुनियाद शुरू हुई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के हुक्म से मुनकिरीन ज़कात से जंग की गई, उनसे लड़ा गया, उन्हें कत्ल किया गया। जिन्होंने तौबा कर ली, तायब हो गए, उनसे ज़कात वसूल की गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद फारूक आज़म का दौर खिलाफत आया। सरकार फारूक आज़म का दौर खिलाफत बड़ा ज़रीन और इस्लाम का एक दरख्शंदा बाब है। 7,000 शहर फारूक आज़म के ज़माने में फतह हुए। इस्लाम इतना फैला कि अरब की सरजमीन से निकलकर तुर्की, रोम, इराक, ईरान, बल्कि हिंदुस्तान तक इस्लाम की बहारें पहुंची। दुनिया के बहुत बड़े बड़े हिस्सों पर बड़ी बड़ी हुकूमतों से टकराया गया और बड़े बड़े हिस्सों पर इस्लामी हुकूमत के झंडे नाफिज हुए। फारूक आज़म का ज़माना बड़ा अजीम ज़माना था। इस ज़माने में फितने नज़र नहीं आते और उसकी वजह यह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि उमर इब्न खत्ताब वो ज़ात है कि जो फितनों का कुफल है, ताला है। जब तक उमर इब्न खत्ताब है, इस्लाम में कोई फितना नहीं हो सकता। जितने भी फितनों का बानी है, जितने भी फितने पैदा होते हैं, किसी भी शक्ल का फितना हो, उसका मौजिद, उसका पैदा करने वाला इब्लीस होता है। शैतानी वो एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत है शैतान, जो लोगों को गुमराह करता है
और इस्लाम से हटाकर नई नई बातें पैदा करके नए नए फिरके बनाने पर मजबूर करता है। मगर सरकार फारूक आजम के ज़माने में ना हमें कोई फिरका नज़र आता है, ना कोई फितना नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि फारूक आजम की ज़ात वो थी जिससे इब्लीस भी डरा करता था। तो नतीजा ये हुआ कि उनके दौरे खिलाफत में इसे कोई भी फितना करने का मौका नहीं मिला। उस्मान गनी का जब जमाना आता है, दौरे खिलाफत आता है, फिर एक फितना बलवाइयों का उठता है जिन्होंने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया। दावा यह था कि उस्मान गनी खिलाफत के अहल नहीं है, लिहाजा इनको हक नहीं है कि ये तख्त खिलाफत पर रौनक अफरोज रहे, इनसे हुकूमत छीन लेनी चाहिए। बहुत सारे बेजा झूठे इल्जामात लगाए गए और उन इल्जामात को जवाज का हुक्म बनाकर फारूक हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। मौला कायनात अली मुर्तज़ा का दौरे खिलाफत बहुत ही फितनों का दौर है। इसमें आपसी इख्तलाफात भी नजर आते हैं जो फरोई इख्तलाफ के जिम्मे में आते हैं, और साथ ही इस्लाम के नाम पर कुछ नए फिरकों के भी वजूद होता है। मौला कायनात के ज़माने में एक फ़िरके का सबसे पहला जो वजूद हुआ वो था फ़िरका नुसैरी, जो अली की मोहब्बत में इतने मुलव्विस हुए कि मौला कायनात को खुदा कहा और अपने अकीदे का इजहार इन अल्फाजों में किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ात, वो शख्सियत है कि जो खुदा था वही अली की शक्ल में ज़मीन पर उतर आया है। माज़अल्लाह। हज़रत अली ने इस फिरके को ख़त्म किया, इस फिरके को हलाक किया गया, दबाया गया, निस्फ नाबूद कर दिया गया। एक फिरका हज़रत अली के ज़माने में वो पैदा हुआ जो मोहब्बत अली में इतना गुलू करता है कि अली को खुदा कहता है, और उन्हीं के ज़माने में एक दूसरा फिरका पैदा हुआ जो खारजी फिरका था, जिन्होंने मौला कायनात अली मुर्तज़ा से इतनी नफरत की कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हज़रत अली को काफिर तक कह दिया, कहा कि अली मुसलमान ही नहीं। नरवान के मैदान में इनसे भी जंग हुई, हज़रत अली ने इस फिरके को और इसके फितना परवर लोगों को भी ख़त्म फरमाया। तीसरा फिरका हज़रत अली के ही ज़माने में एक पैदा होता है जो है शिया फिरका, अहले तशी हजरात। और अहले तशी हजरात का दावा था कि हम अली से मोहब्बत करने वाले, मगर ये भी मोहब्बत अहले बैत का दावा करता रहा, सबूत के तौर पर मामला बिल्कुल ज़ीरो रहा। हज़रत अली के विसाल के बाद हज़रत इमाम हसन के साथ इन्होंने दगाबाजियाँ की, और फिर इमाम हुसैन जब करबला तशरीफ ले गए तो यही वो फ़िरका था जो पहले मोहब्बत अहले बैत का दावेदार था, बाद में उसी ने नवासे रसूल को कत्ल भी कर दिया। इन फिरकों के बाद और भी बहुत से फिरके पैदा हुए, जैसे फिरका कदीरी जो तकदीर का मुनकिर था, फिरका नाज़बी जो अहले बैत को काफिर जानता था, फिरका मुजस्समिया जो अल्लाह के जिस्म का कायल था कि अल्लाह जिस्म रखता है, हाथ पैर कान नाक सब है। और भी मुतअद्दिद फिरके हैं, खारजी हैं, मुतज़ली हैं, उसके अलावा तफजीली हैं, राफदी हैं। बहुत सारे फिरके पैदा होते रहे, कुछ खत्म हो गए, कुछ बचे हुए। एक बड़ी लंबी तारीख है। अगर इस्लाम में कितने अब तक फिरके हो चुके, कितने हैं, कितने खत्म हो गए, इस पर अगर तफसीलात की ज़रूरत हो तो इसके लिए एक मुस्तकिल बयान की ज़रूरत है, जिसमें हर फिरके के बानी की हम बात करें, उनके अकायद की बात करें, किस ज़माने में हुए, ये एक बड़ी तारीख, एक बड़ी तफसीलात है। ये मुख्तलिफ फिरके पैदा होते रहे, मगर आप तमाम फिरकों का जायजा लेंगे, एक बात बिल्कुल आप कॉमन पाएंगे इस फिरकों में, हर फिरके में एक बात आपको मिलेंगी। किसी भी इस्लाम के खिलाफ उठने वाले फितने को देखें, किसी भी इस्लाम के खिलाफ, सुन्नियत के खिलाफ उठने वाले किसी फिरके को देखें, तमाम फिरकों में एक बात बिल्कुल कॉमन मिलेंगी, एक बात यकसा मिलेंगी, और वो ये कि
इन्होंने अपने फिरकों की बुनियाद झूठ पर कायम की। अकायद में झूठ, अहले सुन्नत को बदनाम करने में झूठ। जैसे फिरका खारजिया की अगर हम बात करें, जैसे नुसैरी की बात शुरू करें, नुसैरिया ने कहा अली खुदा है, रुए जमीन पर इससे बड़ा कोई झूठ नहीं था। बुनियादी झूठ पर कायम हुई। खारजियों ने कहा माज़अल्लाह अली काफिर है, यह भी रुए जमीन पर इससे बड़ा कोई झूठ नहीं था। शियाओं ने कहा हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, यह दावा भी उनका झूठा साबित हुआ, इसलिए कि दावा तो किया मगर करबला में वादा वफा ना कर सके, दावे को अमली जामा ना पहना सके, दावा झूठा साबित हुआ। मुजस्समिया आए, उन्होंने कहा अल्लाह जिस्म रखता है, यह भी झूठ था। कुरान ने इसकी तरदीद की कि अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक है। उसके बाद आप आए मुतज़लियों का अकीदा था कि माज़अल्लाह खिलाफत के सही हकदार तो हजरत अली थे, अबू बकर सिद्दीक गाजी है। तब्जीलियों ने हजरत अली को फजीलत के एतबार से पहला दर्जा दिया, कहा कि अबू बकर की हैसियत ही नहीं है कि रसूल के बाद उनको अफजल माना जाए, अंबिया के बाद अगर कोई अफजल है तो वो अली है। ये भी झूठ की बुनियाद थी, क्योंकि सहाबा में किसी का अकीदा ये नहीं था कि अबू बकर से ज्यादा अफजल कोई है। अल्लाह के रसूल ने यही तालीम दी थी कि पूरे अंबिया के बाद अगर कोई अफजल जात है तो वह अबू बकर सिद्दीक की जात है। और यहां तक अबू बकर सिद्दीक की फजीलत बताई कि मैं समझता हूं फजीलत अबू बकर सिद्दीक के लिए ये एक हदीस काफी है, सिर्फ एक हदीस। हजारों हजरत अबू बकर सिद्दीक के फजाइल एक तरफ, मगर अबू बकर सिद्दीक की एक हदीस की ये फजीलत एक तरफ। और वो फजीलत ये कि नबी ने कहा कि अगर मेरी पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रख दिया जाए और एक तरफ तन्हा अबू बकर का ईमान हो तो मेरी उम्मत के पूरे ईमान पर अबू बकर का ईमान सब पर भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सबसे अजीम फजीलत है अबू बकर सिद्दीक की। ये बुनियादी भी झूठी थी। उसके बाद और भी फिरके आए, जैसे हजरत शाह अब्दुल अजीज के ज़माने में शिया फिरकों में बहुत सारे फिरके आए, मुख्तलिफ शाखों में बटे, जैसे खोजा। उसके बाद खोजा और शियाओं के अंदर से फिर जैदी, फिर इस्माइली, फिर दाऊदी, और फिर उसके बाद इस्ना अशरी। ये मुख्तलिफ फिरकों में बटे, बल्कि यहाँ तक कि सरकार गौसे आजम का ज़माना अगर हम देखें तो गुनियत तालिबीन में गौसे आजम ने शियाओं के कुल 32 फिरके गिनवाए, मगर आज 4 या 5 पाए जाते हैं, ख़त्म हो गए। सबकी बुनियादों को देखेंगे आप तो झूठ पर बुनियादें, झूठे अकायद पर, झूठी बातों पर। और उसके बाद फिर 2 फिरके 3 फिरके ऐसे पैदा हुए जिन्होंने अपने पिछले तमाम फिरकों को पीछे छोड़ दिया, अपनी खवासत में सबको पीछे छोड़ दिया। उनमें एक थे देवबंदी और दूसरे थे गैर मुकल्लिदीन, जिनको आमतौर पे वहाबी कहा जाता है। अब्दुल वहाब नजदी के मानने का दावा करते हैं। दोनों फिरके की बुनियाद अब्दुल वहाब नजदी, मगर तकलीद को लेकर इख्तिलाफ है। देवबंदी तकलीद के कायल हैं, मगर अब्दुल वहाब नजदी और इस्माइल दहली को अपना पेशवा मानते हैं। दूसरी तरफ गैर मुकल्लिदीन अब्दुल वहाब नजदी और इस्माइल दहली को पेशवा मानते हैं, मगर तकलीद के कायल नहीं है। इन्होंने झूठ में वो रिकॉर्ड कायम किया जो गुज़िश्ता 1300 साल में किसी ने वो रिकॉर्ड नहीं बनाया था। इनकी झूठ की 2 बुनियादें थी इस फिरके की। पहली, अपने अकायद झूठे गढ़ना, और दूसरा अहले सुन्नत वल जमात के अकायद में झूठी बातें उनकी तरफ मंसूब करना। मतलब आसानी से मैं ये समझाऊं आपको कि जो अकीदे अपने लिए तराशे वो भी झूठे थे, जिसकी कोई बुनियादें नहीं है, जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं, जिसकी सदाकत बिल्कुल वाज़ेह नहीं, जिसका कोई सबूत नहीं। पहली तो ये कि जब बुनियादें कायम की अपने अकायद की वो झूठ पर, और दूसरी ये कि अहले सुन्नत वल जमात को जो हकीकी मुसलमान थे उनको बदनाम करने के लिए उनकी तरफ झूठे मंसूब वाक़यात किए, झूठी किताबें उनके नाम से गढ़ी।
झूठी बातें उनकी तरफ मंसूब कर दिया। और आज तक ये सिलसिला जारी है कि चाहे गैर मुकल्लिदीन के आलिम हो, चाहे उलमा देवबंद हो, बड़े धड़ल्ले से अपने अकायद की भी झूठी अकायद बयान करते हैं और अहले सुन्नत पर भी झूठ बांधते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि झूठे आदमी की शहादत भी मकबूल नहीं है। झूठा शख्स ना इमामत के लायक है, ना क़यादत के लायक है। झूठा ना पीर बन सकता है, ना इमाम, ना मौलवी बन सकता है। झूठे का इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं। झूठ जिसका दूसरा नाम गीबत भी होता है। आदमी झूठ बोलता है मतलब गीबत करता है। किसी पर झूठ बोलना उसकी गीबत करना। और नबी पाक ने फरमाया कि गीबत करना और झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह है कि जिना का गुनाह भी उससे कमतर है। जिना करना भी उससे कमतर है। और बहुत सारी हदीसें झूठ के ताल्लुक से आती है। मैं यहां पे सिर्फ 4 हदीसें आपको सुनाना चाहता हूं। 5 हदीसें पंजतन पाक की निस्बत से, ताकि आप देखिए कि झूठ कितना बड़ा गुनाह है। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो ऐलान किया, जो दावा किया कि मौजूदा ज़माने में देवबंदी और गैर मुकल्लिदीन बहुत बड़े झूठे हैं, हदीसें भी झूठी करते हैं, अपने अकायद के सबूत में भी झूठी बातें बयान करते हैं और अहले सुन्नत पर भी झूठे वाक़यात और किस्से मंसूब करते हैं। तो उस पर फिर हम गुफ्तगू करेंगे और उसके दलाइल मैं इंशाल्लाह आपको यहां पर दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। चुनांचे आइए झूठ के ताल्लुक से हम पहली हदीस देखते हैं। यह मिशकात शरीफ है। हदीस की मुअत्तबर किताब मिशकात की जिल्द नंबर 3 किताबुल अदब और इसका बाब है हिफ्जुल लिसान वल गीबत। हदीस नंबर 4844। साहिब मिशकात कहते हैं वान इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा क़ज़बल अब्दु तुबआदा अनहुल मलकु मीलम मिन नतीन मा जआ बिही। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा झूठ बोलता है, सरकार इरशाद फरमाते जब कोई बंदा झूठी बात कहता है तो उसकी बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर उससे दूर हट जाते हैं। फरिश्ते उसकी बदबू से, झूठ की बदबू से 1 मील दूर चले जाते हैं। झूठ की बुराई और झूठ की बदबू हमें भले ही महसूस ना होती हो। कोई शख्स हमारे सामने झूठ बोलता है तो हमें नहीं एहसास होता है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, मगर फरिश्ते बड़े नफासत पसंद है, बड़े लतीफ़ है, बड़े लताफत पसंद है। उनकी नफासत का ये आलम है कि रहमत के फरिश्ते जो बंदे मोमिन के करीब होते हैं और जब वो झूठ बोलता है तो उन्हें उसकी बदबू भी महसूस होती है और उस बदबू से इतनी कराहत होती है, उन्हें इतनी नफरत होती है कि उस शख्स से, उस झूठ बोलने वाले से 1 मील की दूरी पर वो हट जाते हैं। तो अंदाजा लगाइए कि जिससे फरिश्ते जिसको झूठ कहने की बिना पर 1 मील दूर हो जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और रहमतों को कैसे मुस्तहिक हो सकता है। इस हदीस को मिशकात के अलावा इमाम तिरमिज़ी ने भी नकल किया है। दूसरी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है, अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मसूदीन, अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सरकार सहाबा से फरमाते जानते हो झूठ क्या है? सरकार ने फरमाया, सहाबा से अर्ज पूछा, इरशाद फरमाया जानते हो झूठ क्या है? सहाबा अर्ज करते अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानने वाले। इरशाद फरमाया हर झूठ फिस्क है। फिस्क यानी गुनाह, चाहे छोटा झूठ हो या बड़ा झूठ हो, हर झूठ फिस्क है, गुनाह है, और हर झूठा शख्स जहन्नमी है। हर झूठ बोलने वाले का ठिकाना जहन्नम है। तो जब कोई शख्स कसदन झूठ बोलता है तो वो अपना ठिकाना गोया जहन्नम में बना लेता है। अब ये जो झूठ जिस पर जहन्नम की वईदे है,
ये तो दुनियावी मामलात के झूठ है, मगर दीन के नाम पर अगर झूठ गढ़ा जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से झूठ गढ़ा जाए, सरकार के नाम से झूठी हदीसें गढ़ी जाए, बुजुर्गों पर झूठ बांधा जाए, नबी पर झूठ बांधा जाए, उलमा और आइम्मा पे झूठ बांधा जाए, अकायद में झूठ बोला जाए, तो अंदाजा लगाइए वो कितना बड़ा मुजरिम होगा और कितना बड़ा जहन्नमी होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी हदीस है, सरकार इरशाद फरमाते, लोगों जिसने मुझ पर झूठ बांधा तहकीक वो जहन्नम में दाखिल हो गया। नबी पर झूठ बांधना भी जहन्नमी होने का सबब है। इस हदीस को जब मैंने पढ़ी अभी अब्दुल्लाह इब्न मसूद से, जो मरवी वाली हदीस, इसको इमाम इब्न अबी शैबा ने जिल्द नंबर 3 सफ़ा 149 हदीस नंबर 26,113 पे नकल किया। दूसरी हदीस भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, उनसे भी एक सनद के साथ आई ये हदीस। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न मसूद की सनद के साथ ये हदीस यूँ आती है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सरकार फरमाते, ऐ लोगों, मोमिन झूठा और खयानत करने वाला नहीं होता। सरकार ने फरमाया कि मोमिन झूठा और खयानत करने वाला नहीं होता, यानी माल में खयानत नहीं करता, किसी का माल दबाता नहीं है और झूठ बोलता नहीं है। गोया जो झूठ बोलता है वो हकीकत में मोमिन नहीं है, उसके ईमान में कमजोरी है। उसको चाहिए कि झूठ से बचे और झूठ से तौबा करे। इस हदीस को भी इमाम इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्नफ में जिल्द नंबर 13 हदीस सफ़ा नंबर 150 और हदीस नंबर 26,116 पे लिखा। आइए बुखारी शरीफ के अंदर झूठ के ताल्लुक से एक बड़ी सख्त हदीस आई है। चुनांचे ये सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 1 है और इसका सफ़ा नंबर 10। बाप का नाम है अलामतुल मुनाफिक, हदीस नंबर 32। एक बड़ी खास बात बताऊं आपको इस हदीस पाक की। इमाम बुखारी ने बाप कायम किया है, बाप का नाम है अलामतुल मुनाफिक, मुनाफिक की अलामत का बयान। किसकी? मुनाफिक की। अलामत यानी पहचान। मुनाफिक की पहचान क्या है ये रसूलुल्लाह बता रहे हैं। और इमाम बुखारी चूंकि इसमें मुनाफिक की पहचान बताई गई इसलिए बाप का नाम रखा, मुनाफिक की पहचान, मुनाफिक की अलामत। और इसका बाब नंबर है कितना पता है? बुखारी में आप तलाश करेंगे देखेंगे तो इसका बाब नंबर है 24। बाब नंबर 24। अब एक लफ्ज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वहाबी। लफ्ज सुना है ये? अब वहाबी लफ्ज कैसे लिखा जाता है? पहले आता है वाव, फिर हे, फिर अलीफ, बे, ये। कितने लफ्जों का मुरक्कब है वहाबी? 4 5। वाव के अदद है 6। इल्म अबजद में जाके आप देखिए, इल्म अबजद जो जानते हैं, तावीज़ात जो लिखते हैं उनको इल्म अबजद का पता है। वाव के अदद है कितने? 6। हे के अदद है कितने? 5। कितने हुए? 11। अलीफ आता है फिर उसके बाद, हे के बाद आया अलीफ, अलीफ के अदद है 1। कितने हो गए? 12। उसके बाद आता है बे, बे के अदद है 2। कितने हो गए? 14। फिर उसके बाद है ये, और ये के अदद है 10। 14 और 10 24। किसके अदद है ये? वहाबी के। ये मैं नहीं कह रहा, इल्म अबजद बोल रहा है और इमाम बुखारी की हदीस बता रही है। गोया इमाम बुखारी का आप यहाँ इल्म गैब देखे, नबी के सदके में उन्हें भी इतना गैब मिला था, उनकी निगाह देख रही थी आने वाले दौर में मुनाफिकों की सिफत जिसमें पाई जाएंगी वो वक्त के वहाबी होंगे और वहाबियों के अदद 24 होंगे। इसलिए बाब नंबर 24 पर यह हदीस लेकर आई। और फिर इमाम बुखारी नहीं बल्कि इमाम मुस्लिम ने भी सही मुस्लिम के अंदर, जिसकी जिल्द नंबर 1 है, उन्होंने बाप का नाम रखा बाप बयान खिसालिल मुनाफिक, मुनाफिक की खसलतों का बयान, मुनाफिक की आदतों का बयान। और उन्होंने भी बाब नंबर जो रखा वो रखा 24।
यानी इमाम मुस्लिम भी बाब नंबर 24 पे मुनाफिकों का जिक्र कर रहे हैं और इमाम बुखारी भी बाब नंबर 24 पे जिक्र कर रहे हैं। फर्क इतना है कि इमाम बुखारी की हदीस नंबर 32 है और इमाम मुस्लिम की हदीस नंबर 121 है। आइए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह सनद बयान करते हुए कहते हद्दसना सुलेमान अबुर रबी काला हद्दसना इस्माइल इब्न जाफिरिन काला हद्दसना नाफिअ इब्न मालिक इब्न अबी आमिरिन अबू सुहैलिन अन अबीही। वो कहते हैं इन्होंने इनसे रिवायत किया, फिर उन्होंने उनसे रिवायत किया, फुला ने फुला से रिवायत किया, सबके नाम लेके रिवायत बयान की और कहा कि हज़रत आमिर इब्न अबू सुहैल अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत की अनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, सरकार ने इरशाद फरमाया आयतुल मुनाफिकी सलास, सरकार कहते हैं लोगों मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा, पहली निशानी है कि जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, व इज़ा वादा अखलफ, और जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, और तीसरी निशानी बयान की वाइजा तुमिना खान, और जब अमानत दो तो खयानत करेगा। मुनाफिक की 3 निशानी अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई। पहली निशानी बयान की कि लोगों, पहली निशानी मुनाफिक की यह है कि बात करे तो झूठ बोले, दूसरी निशानी है कि वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और तीसरी निशानी यह है कि अमानत दी जाए तो अमानत में खयानत करे। पहली निशानी सरकार ने सबसे पहली निशानी जो मुनाफिक की बताई वो ये है कि बात करे तो झूठ बोलता है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने भी नकल किया हदीस नंबर 2631 पर, इमाम नसाई ने हदीस नंबर 5021 पर, और मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न अम्बल ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा 357 पर। आइए 5वीं और आखिरी हदीस इस बयान की मैं सुना रहा हूँ। यह मिशकात शरीफ है आपके सामने, मिशकात की जिल्द नंबर 3 किताबुल फितन, और इसका बाब का नाम है अशराती सात, यानी क़यामत की निशानियाँ। साहिब मिशकात ने क़यामत की निशानियाँ इस बाब के तहत बयान की और उसमें ये हदीस लाई जिसका हदीस नंबर है 5438। 5438वीं हदीस के अंदर वो रिवायत करते हैं, कहते हैं वान जाबिर इब्न समरा रज़ियल्लाहु ताला, जाबिर इब्न समरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, काल, वो कहते हैं समीतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, वो कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना बैना यदि साती कज़्ज़ाबीना फहज़ुरूहुम, सरकार फरमाते हैं कि लोगों क़यामत से कबल, क़यामत से पहले बहुत झूठ बोलने वाले होंगे, क़यामत से पहले बहुत कसरत से झूठ बोलने वाले पैदा होंगे, बहुत झूठ बोलेंगे, लिहाजा जब तुम इनको पाओ तो इनसे दूर रहो, उनके करीब मत जाओ, उनके अकायद और उनके ख्यालात को कबूल मत करो, उनसे दूरी अख्तियार करो। ये पेशनगोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और इससे साबित हुआ कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, और इन हदीसों से यह भी वाज़ेह हुआ कि क़यामत से कबल झूठे भी होंगे जैसा कि नबी पाक की पेशनगोई है, और मुनाफिक की निशानियों में बताया कि मुनाफिक झूठ बहुत बोलता है, और उसके बाद ये भी फरमाया कि जो झूठा होता है उससे फरिश्ते दूर हो जाते हैं, वो जहन्नमी होता है। अब आइए यहां से हम एक नई गुफ्तगू शुरू करने जा रहे हैं, और गुफ्तगू ये है कि जो इस दौर के सबसे बड़े झूठे हैं जिनके मैंने नाम भी ले लिए कि एक फ़िरका गैर मुक़ल्लिदीन जो अपने आप को अहले हदीस बताता है, और दूसरा फ़िरका है देवबंदी। ये 2 फ़िरकों का हमें जायज़ा लेना है। ताज्जुब तो यह है कि ये खुद झूठे हदीसें गढ़ बयान करते हैं, झूठी किताबें लिखते हैं, झूठी किताबें और झूठे वाक़यात मंसूब कर देते हैं, झूठी रिवायतें बयान करते हैं, मगर पूरी दुनिया में ये जाहिर ये करते हैं कि सबसे ज़्यादा सच बोलने वाले यही है, पूरी दुनिया में सच्चे यही है, इस्लाम के समझने वाले यही है, इस्लाम के जानने वाले यही है, बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ़ों से भरी पड़ी है। महराज रब्बानी साहब हम अहले सुन्नत वल जमात पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हनफी जो होते हैं वो बहुत झूठे होते हैं। उन्होंने चूंकि हमें झूठा ठहराया इसलिए हम मजबूर हुए कि हम उनकी जमात के, उनके मुल्लाओं के कुछ झूठ आपको दिखाएं।
तो सबसे पहले उनका दावा सुन लें और दावा सुनने के बाद फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे कि वो हमें झूठा ठहराते हुए क्या कहते हैं। जरा उसको आप समाप्त फरमाएं। एक अजीबो गरीब बात और अल्लाह की कसम अगर मुझे इजाजत दी जाए और मैं अपने इस दावे की दलील भी पूरी दुनिया के सामने पेश करने के लिए मैं तैयार हूं कि अल्लाह की कसम इतना झूठ अगर मैं कहता हूं, अगर इस दौर के अंदर जिस तरह थोक के भाव ये देवबंदी या बरेलवी जितने भी लोग हैं जो अपने आप को हनफी कहते हैं, जितने झूठ बोलते हैं, अल्लाह की कसम अगर इस दौर में किसी को कद्दाब कहना हो ना, कद्दाब कि तू बहुत बड़ा झूठा है, उसे कद्दाब न कहो, उसे झूठा न कहो, बल्कि मैं दावा करता हूं उसे यह कह दो तू हनफी। इसलिए कि इस कदर थोक के भाव झूठ बोली जा रही, इस तरह लोग झूठ बोलते हैं। अल्लामा वल हफीज तौसीफ रहमान कहते हैं कि थोक के भाव हनफी बरेलवी झूठ बोलते हैं। कहाँ? हाँ, महराज रब्बानी बोल रहे हैं कि थोक के भाव हनफी झूठ बोलते हैं। और उसके बाद उसने कसम खाई। ये भी एक निशानी है कि हदीस में आया जो झूठा होता है वो कसमें भी बहुत ज्यादा खाता है। खुद वो ये झूठ बोलते वक्त कसम खा रहे हैं और फिर उसके बाद कहा कि मैं अपने इस दावे की दलील पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए तैयार हूं, मैं उनकी दलील को सुनने के लिए तैयार हूं। ये कब मिलने के लिए तैयार है, इनकी जमात के ठेकेदार मुझे जवाब दे दे, मैं इनसे मिलने के लिए तैयार हूं। मगर ये सऊदिया में चूहा छुप के बैठा हुआ है, उस बिल से नहीं निकलेगा, वहीं से वो चू 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 करके आवाजें निकालता है। आइए तौसीफ रहमान साहब को देखें, अब वो भी कैसा झूठ बोल रहे हैं। अब यहां से आइए, अब देखें इन्होंने हम पर इल्जाम लगाया कि हनफी झूठे होते हैं, और अगर इस जमाने में किसी को कज़्ज़ाब बोलना हो, झूठा बोलना हो, तो झूठा मत बोलो, उसको हनफी बोल दो। इन्हें हनफी बोल दिया, इन्हें सबसे बड़ा झूठा बोल दिया। अब आइए इनके खुद झूठ सुने, चुनांचे इससे सुने सबसे पहले तौसीफ रहमान को। और आज ये उम्मत इस्लाम इसी रास्ते पे चल रही है, अपने पीरों को नबी बना दिया, नबी को अल्लाह बना दिया, जो मकाम अर्श वाले ने दिया था वो मकाम खत्म कर दिया। तौसीफ रहमान साहब का पहला झूठ सुने। उम्मत मुस्लिमा आज इसी रास्ते पे चल पड़ी है कि अपने पीरों को नबी बना दिया और नबी को अल्लाह बना दिया। आप में से अपने पीर को, आप में से कौन है जिसने नबी बनाया, जरा बताइए। आप अपने पीर को पीर मानते हैं कि नबी मानते हैं? पीर ही मानते हैं ना। कोई है, कोई हो तो हाथ उठा दे भाई, मैं भी देखना चाहता हूं कौन है जो अपने पीर को नबी मानता है। यहाँ बरकाती हजरात भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, रज़वी हजरात भी होंगे, अशरफी हजरात भी होंगे। कोई सिलसिला, कोई भी सिलसिले के हमारे यहाँ हो, अगर कोई ऐसा हो जो अपने पीर को नबी मानता है तो वह हाथ उठा दे। हम अपने पीर को नबी नहीं मानते, नबी का गुलाम मानते हैं। हमारा अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, आप खातमुन नबी ने। ये तो देवबंदी और तुम्हारा अकीदा है कि रसूल के बाद भी कोई नबी पैदा हो सकता है। ये हमारा अकीदा नहीं है। तहज़ुरुन नास में लिखा है कासिम नाना तवी ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो हुजूर की खातिबियत में फर्क ना आएगा। तो हमारा अकीदा नहीं है। फिर कहता है कि नबी को अल्लाह बना दिया। कौन है आप में से जो नबी को अल्लाह कहता है? अरे हम पुकारते हैं तो ये कहते या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल। हमारा पुकारना बताता है कि हम रसूल को अल्लाह नहीं कहते, बल्कि क्या कहते? अल्लाह का रसूल, अल्लाह का बंदा। तो ये सबसे पहला झूठ आप तौसीफ रहमान का सुने कि ये खुद कितने बड़े झूठे हैं कि दूसरे फिरके वालों पर, अहले सुन्नत वल जमात पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आज ये उम्मत जो है इसी रास्ते पर चल पड़ी है कि अपने पीरों को नबी बना दिया, नबी को अल्लाह बना दिया। अच्छा ये बताएं, अब आपसे मैं मसला भी पूछ लूं, अगर कोई शख्स अपने पीर को नबी वो कहता है तो उस पर क्या हुक्म है? वो मुसलमान है कि काफिर? काफिर है। कोई नबी को अल्लाह कहता है तो वो मुसलमान है कि काफिर? काफिर। ठीक है, माशाल्लाह आपको ये मसला पता है कि पीर को नबी कहा तो भी काफिर, नबी को अल्लाह कहा तो भी काफिर। मतलब ये हुआ कि दूसरे लफ्जों में इन्होंने पूरी उम्मत मोहम्मदिया, उम्मत रसूल को काफिर कह दिया। मतलब तो यही हुआ ना इसका, जो ये इल्जाम लगाया, इल्जाम लगा के गोया इन्होंने पूरे रसूलुल्लाह की उम्मत को काफिर कह दिया। तो अब जो पूरे उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कह दे वो खुद मुसलमान बचा? हरगिज़ नहीं बचेगा, ये कुफ्र उस पर लौट आएगा।
अब महराज रब्बानी का दावा था हनफी झूठे होते, आइए उनका खुद झूठ सुन ले। हजरत गौसुल आजम के सिलसिले में शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिसको दूसरा खुदा हमारे दुनिया के लोग समझते हैं, और बल्कि उन्हीं को सब कुछ समझते हैं, उन्हीं को खुदा समझते हैं, अल्लाह समझते हैं। अल्लाह को कोई नहीं पुकारता। जिसको देखो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। कोई गौस का कुत्ता बन रहा है, कोई। महराज रब्बानी साहब कहते हैं कि जिसको नहीं देखो वो गौस को पुकार रहा है, और हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में अल्लाह की कसम गौस पाक को दूसरा खुदा समझते हैं। आप में से कौन गौस पाक को दूसरा खुदा समझता है? कोई नहीं। अब दावा ये है उनका कि आप खुदा इसलिए समझते हैं कि आप जिसको नहीं देखो पुकार रहा है, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो भाई हम तो कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो क्या गैर मुकल्लिदीन कहते हैं अल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे? तो अल्लाह का दामन है, अल्लाह का दामन है। जिसका दामन होता है वो खुदा नहीं होता, और जो दामन वाला होता है वो खुदा का बंदा होता है। तो गौस पाक खुदा नहीं है, खुदा के बंदे हैं। मगर हम कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो दामन से मुराद ये दामन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, गौस की तालीमात नहीं छोड़ेंगे, गौस आजम की मोहब्बत नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये होता है, दामन नहीं होता। इनकी अजीब उल्टी अकल है। तो इन्होंने कहा गौस का कोई कुत्ता बन रहा है, कोई जो है गुलाम बन रहा है, कोई अपने आप को गौस का खादिम कह रहा है, वगैरह वगैरह। और जिसको नहीं देखो गौस को पुकार रहा है, अल्लाह को कोई नहीं पुकारता। ये भी झूठा इल्जाम है कि नहीं है? क्या हम लोग अल्लाह को नहीं पुकारते? बिल्कुल पुकारते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। हमारे नजदीक इबादत के लायक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत अल्लाह की करते हैं और बुजुर्गों का हम अदब करते हैं, हम बुजुर्गों की ताजीम करते हैं। बहरहाल ये दो मैंने नमूने आपको दिखाए, और ये दो नमूनों से आपको वाज़े हो गया कि इनका दावा कुछ है और दावे की दलील इनके पास कुछ और है। इनका दावा तो यह है कि हनफी हजरात झूठे होते हैं, मगर दलील के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं, बल्कि क्या है कि झूठे इल्जामात, झूठी तोहमतें, और उन इल्जामात की रोशनी में हम जायजा ले तो पता चलता है ये खुद रूए जमीन के सबसे बड़े झूठे हैं। आइए इनके नजदीक ये झूठ क्यों बोलते हैं, इस पर कभी आपने गौर किया कि इतने धड़ल्ले से ये पूरे मुसलमानों को काफिर और मुशरिक कह देते हैं, पूरे उम्मतियों को मुशरिक कह देते हैं, और बदनाम हमको करते हैं कि साहब बरेलवी हजरात, सुन्नी हजरात सबको काफिर कहते हैं। माफ करना, हम किसी को काफिर नहीं कहते, हम सिर्फ उसे काफिर कहते हैं जो रसूल का गुस्ताख होता है। हम हर किसी को काफिर नहीं कहते, किसे कहते हैं जो नबी और अल्लाह का गुस्ताख होता है, याद रखिए। और जो गुस्ताख रसूल नहीं, हम उसे काफिर नहीं कहते, बल्कि अपना अजीज कहते हैं, अपना दोस्त कहते हैं, हम अपना भाई कहते हैं। हम गुस्ताख रसूल को सिर्फ काफिर कहते हैं। मगर ये लोग तो खुद इतने बड़े गुस्ताख है माज़अल्लाह कि ये पूरी उम्मत को मुशरिक कहते हैं। मज़ार पे जाते ही जो उम्मत के लोग कहते हैं मुशरिक है, फातिहा दिलाते हैं तो मुशरिक है, न्यास करते हैं तो मुशरिक है। अब ये सब मुशरिक बोल बोल के झूठी तोहमतें लगाते, इसकी वजह क्या है पता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके नजदीक खुदा झूठा है, झूठ बोल सकता है। तो अब जिनके नजदीक खुद खुदा झूठा हो तो ये उसके बंदे होकर झूठ ना बोले तो फिर क्या बोले? आइए देखिए, मैं हवाला बता दूं, ये है फतावे रशीदिया, यहाँ टेबल पे भी मेरे पास मौजूद है, मॉनिटर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। फतावे रशीदिया जो देवबंद के बहुत बड़े अल्लामा मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब ने लिखी, इसका सफ़ा नंबर 97 है, 97। उस पर उनसे सवाल हुआ है कि भाई अल्लाह क्या झूठ बोल सकता है या नहीं। उसके जवाब में वो दलीलें दे रहे हैं कि हाँ अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये भी दलील है कि झूठ बोल सकता है, ये भी है, बुजुर्गों से भी साबित है कि झूठ बोल सकता है। अब वो दलील देते देते आखिरी में नतीजा देते कहते पस साबित हुआ कि किस्म दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला व आला है, क्यों ना हो वह अला कुल्ल शैइन कदीर। रशीद अहमद गंगोई साहब बड़ी गाढ़ी उर्दू में कहते हैं कि हम साबित कर चुके कि अल्लाह ताला के लिए झूठ बोलना उसकी कुदरत के तहत दाखिल है, उसकी कुदरत में है, उसको कदरत है, वो ताकत रखता है कि झूठ बोले, झूठ कहे, और इसलिए वो झूठ कह सकता है, इसलिए उसकी कुदरत है कि वो झूठ बोले, कादिर है इस पर झूठ बोले, कि वो खुद कुरान में फरमाता है वह हुआ अला कुल्ल शैइन कदीर, और वो हर चाहे पर हर चीज पर कादिर है। तो इसका मतलब ये वो झूठ पर भी कादिर है, झूठ पर भी उसको कुदरत है। मौलवी इस्माइल दहलवी साहब की किताब है जिसका नाम है रिसाला यकरोजा, छोटा सा रिसाला है यकरोजा। उसमें मौलवी इस्माइल दहलवी साहब कहते हैं
कि बस हम तस्लीम नहीं करते कि अल्लाह ताला का झूठ बोलना महाल बिज़ात हो, वरना लाजिम आएगा कि कुदरत इंसानी रब ताला की कुदरत से जायद है। मौलवी इस्माइल दहलवी की इस इबारत का मफहूम यह है, जो मैं आसान लफ्जों में आपको समझाऊं। कहते हैं कि हम ये तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ताला का झूठ बोलना महाल नहीं है, मतलब नामुमकिन नहीं है। मुमकिन है कि अल्लाह झूठ बोले, और ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह चाहे तो झूठ बोल सकता है। और अगर अल्लाह को झूठा ना माना, यह अकीदा ना रखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो फिर कुदरत इंसानी तो बढ़ गई अल्लाह से कि माज़ अल्लाह बंदा तो झूठ बोल सकता है, अल्लाह नहीं बोल सकता। तो अल्लाह तो बंदे के मुकाबले में कमजोर हो गया कि बंदा झूठ बोले और अल्लाह ना बोल सके, तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह भी झूठ बोलने पर कादिर है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके नजदीक दलील ये है कि जो काम बंदा करता है वो अल्लाह भी करे, वरना बंदा कुदरत में अल्लाह से बढ़ जाएगा। बंदा झूठ बोल सकता है तो अल्लाह को भी बोलना चाहिए, नहीं बोलेगा अल्लाह तो बंदा कुदरत में आगे बढ़ गया। तो बताइए, बंदा तो औलाद भी पैदा कर सकता है, तब अल्लाह भी औलाद पैदा कर सकता है। बंदा मरता है, बंदे के कुदरत के तहत है मौत का आना, उसके अंदर उसकी फितरत है, माज़अल्लाह कि अल्लाह को भी मौत आएंगी। बंदा गीबत करने पर कादिर है, जब चाहे जिसकी चाहे गीबत कर ले, तो क्या अल्लाह भी गीबत करता है? बंदा जिना करने पर भी कादिर है, जिना करता है, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह भी तुम्हारे नजदीक जिना कर सकता है? बंदा चुगली करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, माज़अल्लाह क्या अल्लाह भी चोरी कर सकता है? हमारा अकीदा है कि रब तबारक व तआला के लिए ऐब महाल है, ऐब का होना महाल है। वो उसकी कुदरत में नहीं है कि झूठ बोले, उसकी कुदरत में नहीं है कि चोरी करे, उसकी कुदरत में नहीं है कि किसी की ग़ीबत करे, उसकी कुदरत में नहीं है कि वो ज़िना का इर्तिकाब करे, और इन तमाम चीजों से पाक है। अब आपको ताज्जुब होगा, मैं एक नई बात यहां सुना रहा हूं। नेट की दुनिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि बाद देवबंदी हजरात ये मशहूर करते हैं कि आला हज़रत ने अपनी किताबों में लिखा कि देवबंदियों का खुदा वो है कि जो झूठ बोलता है, देवबंदियों का खुदा वो है कि जो नाचता है, देवबंदियों का खुदा वो है जो थिरकता है, देवबंदियों का खुदा वो है जो जिना करता है। यह आला हज़रत पर वो एक बात मंसूब करते हैं। आपने सुना है ये बात? सुना है ना? आइए आज उसका जवाब बता रहा हूं। इसका पस मंजर यह है कि रशीद अहमद गंगोही ने जब फतावे रशीदिया में यह बात लिखी और एक फतवा दिया जो कलमी फतवा है, और उसमें कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने रशीद अहमद गंगोही पर हुक्म कुफ्र लगाया और कहा जो अल्लाह को झूठा माने वो शख्स काफिर है, और ऐसा काफिर है कि जो उसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। और इस फतवे पर अरब के बड़े बड़े उलमा की दस्तखतें ली गई, अरब के उलमा ने दस्तखतें की, तस्दीक की। रशीद अहमद गंगोही के चाहने वालों ने, उनके मुरीदों में जिसमें महमूदुल हसन साहब एक थे, उन्होंने किताब लिखी माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। आला हज़रत को जवाब देते हुए कहते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, आप कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर नहीं है। अरे झूठ बोलना हमारे लिए ऐब है, अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह तो इस पर भी कादिर है, वो चाहे तो जिना करे, वो चाहे तो चोरी करे, वो चाहे तो ग़ीबत करे। ये महमूदुल हसन ने जब लिखा तो आला हजरत ने किताब लिखी। आइए मैं इसकी झलक दिखा रहा हूँ। किताब बड़ी ज़ख़ीम है। किताब का नाम है सुबहान सुबहू अन ऐब क़िस्म मक़बूब। 1307 हिजरी में आला हजरत ने इस किताब को लिखा और 75 वजूहात की बिना पर 75 लुज़ूम कुफ्र गिनवा कर बताया कि यह अकीदा रखना कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, जो ये अकीदा रखे वो 75 वजूहात की बिना पर काफी है। और उसके बाद फरमाया, किताब का उन्वान ही यही है कि अल्लाह झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने से अल्लाह पाक है। और उस किताब में आपने फरमाया कि ये तुम्हारा अकीदा है, तुम कहते हो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह झूठी बात कह सकता है, अल्लाह जिना कर सकता है, अल्लाह ग़ीबत कर सकता है। तो आप फरमाते हैं हम जिसको खुदा मानते हैं, हमारा जिस खुदा पर ईमान है, वो झूठ बोलने से पाक है, वो ग़ीबत करने से पाक है, वो चोरी करने से पाक है, वो ऐब से पाक है। और देवबंदी जिसे खुदा मान रहा है, देवबंदी जिसे खुदा तस्वुर कर रहा है, उनका खुदा होगा कोई और जो ज़िना करता है, चोरी करता है, ग़ीबत करता है। अब बताइए इसमें कोई बुरी बात थी? कोई बुरी बात नहीं। मगर आज पूरी ज़ुर्रियत चिल्ला रही कि देखो आला हज़रत ने अल्लाह की तौहीन कर दी। तौहीन आला हज़रत ने नहीं की जनाब, अपना गिरेबान जाके तौहीन आपके मुल्लाओं ने की है। उसकी मिसाल ऐसी है कि हम किसी गैर मुस्लिम से कहे, कोई गैर मुस्लिम हमसे कहे भाई देखो खुदा वो है जो दुनिया में आता है और जुल्म को ख़त्म करता है, जैसे उनके यहाँ अवतार लेने का अकीदा है।
हम कहेंगे नहीं भाई, हमारा खुदा वो है जो अवतार लेने से पाक है, हमारा खुदा वो है, हम उसे खुदा मानते जो पैदा होने से पाक है, वो किसी के घर में पैदा नहीं होता। हाँ, आप लोग जिसे खुदा मानते हैं, आप लोग जिसे खुदा तस्वुर करते हैं, वो आपका खुदा है जिसके 6 हाथ होंगे, जिसकी नाक है, और वो आपका खुदा होगा जो अवतार लेता है, पैदा होता है। हमारा खुदा इससे पाक है। तो अब कोई कहेगा कि नहीं साहब देखो खुदा की तौहीन कर दिया। अरे हमने खुदा की तौहीन नहीं किया, बल्कि बताया कि ये आपका अकीदा है, हमारा नहीं है। तो उसी तरह बेआईनी बिला तमसील आला हज़रत ने यहाँ वही मिसाल दी कि तुम जिसे खुदा मानते हो वो तुम्हारा खुदा है जो तुमने तस्वुर कर रखा है, झूठ बोलता है, ग़ीबत करता है, ज़िना करता है। हम जिसे खुदा मानते वो ज़िना से पाक है, चोरी से पाक है, ग़ीबत से पाक है, ऐब से पाक है। अब इस्माइल दहलवी साहब ने कहा कि नहीं, हम तो तस्लीम करते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। रशीद अहमद गंगोई साहब ने कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। हालांकि कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 5 सूरह निसा आयत 87 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात करने वाला कौन? किसकी बात अल्लाह के ज्यादा सच्ची हो सकती है? पारा नंबर 10 सूरह यूनुस आयत 64 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाही, और अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। अल्लाह की बातें बदलती नहीं है, वो जो फरमाता है हक फरमाता है, सच फरमाता है। पारा नंबर 22 सूरह हिसाब में अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 53, वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक। अल्लाह फरमाता है और बेशक अल्लाह हक बात कहने में किसी का लिहाज नहीं करता, वो हमेशा हक फरमाता है, हक बोलता है। तो बहरहाल ये वहाबियों की तोहमत थी कि माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है। नतीजा ये हुआ कि ये भी झूठ बोलने लगे। उन्होंने कहा जब अल्लाह झूठ बोल सकता है तो हम तो उसी खुदा को मानते जो झूठा है, तब हमें भी झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बड़ी कसरत से झूठ बोला। आइए एक किताब का मैं झूठ बता रहा हूँ, यहाँ देवबंदी हजरात भी सुन रहे होंगे यकीनन मेरी तकरीर को, और यकीनन गैर मुक़ल्लिदीन भी सुन रहे होंगे। मैं ये इबारत दिखाऊंगा, किताब भी यहाँ टेबल पे मौजूद है, बल्कि मैं कहूँगा आपके घरों में भी मौजूद है। मुझे मालूम है आपके घरों में ये मौजूद है, क्योंकि आपके यहाँ कुरान के बाद सबसे अजीम किताब है। अब वो किताब कौन सी, आइए पहले देख लें, और उसका मकाम क्या है इनका खुद ही सुन ले। यह है तक़वियतुल ईमान, ये मेरे हाथ में भी यहाँ दिख रही है, बम्बई से छपी है, दारुल इल्म से। मौलाना इस्माइल दहलवी साहब की किताब है, सफ़ा नंबर इसका 9 है। इसके मुकदमे में गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े अल्लामा और आलिम मौलाना मुख्तार नदवी साहब इस किताब की तारीफ करते हुए कहते हैं, हिंदुस्तान इस किताब से हिंदुस्तान में मुसलमानों को बड़ा अजीम नफ़ा पहुँचा। तक़वतुल ईमान से हिंदुस्तान के मुसलमानों को बड़ा अजीम नफ़ा पहुँचा, और इसकी आवाज़ घर घर गूंजी, और उसके एक एक जुमले को लोगों ने हिफ्ज़ किया। मतलब इनके यहाँ ये कुरान के दर्जे में, जैसे कुरान को हिफ्ज़ किया जाता है वैसे इस किताब को भी हिफ्ज़ करना पड़ता है। एक एक लफ्ज़ को उन्होंने हिफ्ज़ किया, और इस किताब ने ज़ख्मों पर नश्तर का काम किया। आपने मुसलमानों में राइज शिर्क व बिदात की तमाम खफी व जली सूरतों को नाम ले लेकर उजागर किया, और सबकी नहायत दिल नशीन और आम फहम अंदाज में निशानदही की। बिला मुबालगा कहा जा सकता है कि तक़वियतुल ईमान उर्दू ज़बान में हिंदुस्तान में कुरान के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है इनके यहाँ? कुरान नहीं, कौन सी? तक़वियतुल ईमान। अब बताइए, एक तरफ तो इनका दावा हम अहले हदीस है, हम तो हदीस के बगैर बात ही नहीं करते, मगर कुरान के बाद ये बुखारी सबसे ज्यादा नहीं पढ़ते, कुरान के बाद मुस्लिम सबसे ज्यादा नहीं पढ़ते, कुरान के बाद अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा नहीं पढ़ते। कुरान के बाद सबसे ज्यादा तिलावत जिस किताब की करते वो कौन सी है? तक़वियतुल ईमान। ये बुखारी को हिफ्ज़ नहीं करते, मुस्लिम को हिफ्ज़ नहीं करते, ये हिफ्ज़ किसको करते हैं? एक एक जुमले को, इसके तक़वियतुल ईमान को। अब आइए तक़वियतुल ईमान की एक तारीफ और सुन ले। ये तो हुई गैर मुक़ल्लिदीन ने इसकी तारीफ में लिखा। रशीद अहमद गंगोई साहब क्या कहते हैं? उनके नज़दीक भी ये कुरान से कम नहीं है, बल्कि कुरान से अफजल है। अब मैं आपको साबित करके दूंगा कि कुरान से कैसे अफजल है। फतावा रशीदिया के अंदर रशीद अहमद गंगोई साहब सफ़ा 80 पर कहते हैं, किताब तक़वियतुल ईमान नहायत ही उम्दा किताब है, और वो रद्द शिर्क व बिदअत में लाजवाब है। इस्तदलाल इसके बिल्कुल किताब व हदीस से है। उसका रखना, किसका रखना? तक़वियतुल ईमान का। इसका रखना और पढ़ना और अमल करना ऐन इस्लाम। ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए कि ऐन इस्लाम का मतलब क्या होता है। यानी जिसने इस किताब को पढ़ा,
इस पर अमल किया, इसको घर में रखा, वही इस्लाम में है, और जिसके घर में किताब नहीं वो इस्लाम से बाहर है। ये होता है ऐन इस्लाम का मतलब, वही मुसलमान है। अब मुझे ईमानदारी से बताएं, मैं उलमा से पूछता हूं यहां कि अगर किसी के घर में बिल फर्ज कुरान ना हो तो वो काफिर है कि मुसलमान है? मुसलमान है ना भाई, उसके घर में कुरान नहीं है, मुसलमान है? देखिए सोच समझ के बोलिए। किसी मुसलमान के घर में मुसलमान है, वो अल्लाह का मानने वाला है, कलमा पढ़ता है, लेकिन कुरान नहीं है उसके घर में, वो मुसलमान है कि काफिर? मुसलमान है। मतलब कुरान रखना सादतमंदी की बात है, कुरान पढ़ना सादतमंदी है, पढ़ना चाहिए, इल्म हासिल करना फर्ज है। मगर अगर किसी के घर में नहीं है, किसी ने घर में अपने कुरान नहीं रखा, तब भी उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। मगर तक़वतुल ईमान तो इतनी अजीम किताब है, इसका रखना इस्लाम है। जिसके घर में ना हो वो इस्लाम से खारिज। अब इतनी मोतबर किताब में आइए कितना बड़ा एक झूठ लिखा गया है, सिर्फ एक झूठ बता रहा हूँ इस किताब का मैं। तक़वतुल ईमान वही किताब जिसका रखना ऐन इस्लाम, जो कुरान के बाद सबसे अफजल किताब इनके यहाँ, उस किताब का सफ़ा नंबर 100। अब आइए इस पर एक हदीस लिखी हुई है, गैर मुक़ल्लिदीन हजरात गौर से सुने और देवबंदी हजरात गौर से सुने। एक एक बात हवाले से बोल रहा हूँ, और आपकी जिम्मेदारी है कि गीबत और झूठ बोलना बंद करें, हवालों का जवाब हवालों से दीजिए। ये अक्सर जो चलन बना रखा है ना, जहाँ जलसे हुए दूसरे दिन, अरे वो तो ये गलत बोला, वो गलत बोला। अरे यार, जब आदमी चला जाता है तो लकीर पीट के करके क्या कर रहे हो? जहाँ मौजूद हो तब क्यों नहीं बोलते हो? तो जलसे के बाद मिलके बात कीजिए। अगर आपको यहाँ भी मजमे में बात नहीं करना, मैं भी समझता हूँ कि मजमे में बात नहीं होती, तो आप जलसे के बाद मिलके बात कर सकते हैं, हवाले चेक कर सकते हैं। जवाब हवाले का हवाले से चाहिए, इधर उधर की हाक के वक्त मत बर्बाद कीजिए अपना और मेरा। एक हदीस लिखी इस्माइल देहलवी साहब ने। हदीस ये है कि एक सहाबी रसूल है, उन सहाबी रसूल का नाम है कैस बिन साद। मैं हदीस ज़बानी सुना दे रहा हूँ, हदीस लिखी भी आपको स्क्रीन पेज पे दिख भी रही होंगी। कैस बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं हीरा शहर गया, मैंने देखा कि वहाँ लोग अपने राजा को सजदा करते हैं, अपने बादशाह को सजदा करते हैं ताजीम से। मैं आया और मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, लोग आपको सजदा करते हैं। अब देखिए मैं वहां से अल्फाज पढ़ रहा हूँ। फ़कुल तो इन्नी अतायतुल हिरारता फ़अरयतुम यस्जुदूना ले मिर्जाना लहुम फ़अंत अहक्कु अन नस्जुदू लका। वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से कहा, मैं इस्माइल देहलवी का ही तर्जुमा पढ़ता हूँ, चुनांचे रसूलुल्लाह के पास आकर मैंने अर्ज किया, हीरा शहर में मैंने जाकर देखा कि लोग अपने राजा को सजदा कर रहे हैं, तो आप ज्यादा हकदार है कि हम आपको सजदा करें। वो साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने हीरा शहर में देखा कि लोग अपने राजा को सजदा कर रहे हैं, आप तो इससे ज्यादा हकदार है कि हम आपको सजदा करें। अब आगे कहते फ़काला, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फ़काला ली, नबी ने मुझसे कहा, अराअयता लौ मररता बेक़ब्री आ कुंता तस्जुदू लहू। ऐ कैस, क्या अगर तू मेरी कब्र पर गुजरेगा, अभी नहीं का मैं तर्जुमा पढ़ू, आपने फरमाया अगर तुम मेरी कब्र पर गुजरोगे तो क्या इसको सजदा करोगे? कुल तो ला, मैंने कहा नहीं। फ़काला ला तफ़अलू, तो आपने फरमाया फिर मुझे सजदा ना करो। या हो गई हदीस खत्म। हदीस कितनी है और हवाला लिखा है मिशकात शरीफ। मिशकात मेरे पास भी मौजूद, तुम्हारे पास भी मौजूद, तुम्हारे मदरसों में भी मौजूद। हवाला मिशकात लिखा हुआ है। फिर सुने, मिशकात मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे मदरसों में भी है। मिशकात में ये हदीस यहाँ खत्म हो गई कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फिर मुझे सजदा मत करो, मुझे सजदा करना दुरुस्त नहीं है। मगर इस्माइल देहलवी हदीस को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे सजदा ना करो, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं, तो कब सजदे के लायक हूं? माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। अब मेरा सिर्फ एक छोटा सा मुतालबा है, और वह मुतालबा ये है कि अगर वाकई आप में हक्कानियत है, आप में शर्म व गैरत का जर्रा सा भी जर्रा बचा हुआ है, तो मुझे सिर्फ हदीस में वो लफ्ज दिखा दो कि अरबी मतन में वो कौन से लफ्ज है जिसका तर्जमा इस्माइल देहलवी साहब ने ये किया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। किसकी तरफ झूठ बाना? सरकार की तरफ। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जिसने मुझ पर झूठ बाना उसका ठिकाना जहन्नम है। तो तुम्हारा सबसे बड़ा पेशवा जिसकी किताब तुम्हारे नजदीक ऐन इस्लाम थी, वो झूठे की किताब साबित हुई, उसके हवाले झूठे साबित हुए, किसी हदीस में नहीं है। अभी पिछले बार मैं बॉम्बे आया था, एक साहब मेरे होटल पे मिलने आए, देवबंदी हजरात थे।
यही इबारत मैंने दिखा दी उनको कि भाई ये गुस्ताखी है, तो बड़ी दूर की तावील निकाली उन्होंने। कहा साहब वो जुमले इस्माइल दहलवी के रसूलुल्लाह के नहीं है, वो तो इस्माइल दहलवी साहब उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी वाला। बोले यानी का मतलब ये कि यहाँ इसका मतलब ये हुआ। मैंने कहा चलो मान लिया कि इस्माइल दहलवी के जुमले है, तो मुझे ये बताइए, अब जुमले पे गौर करे, यानी मैं भी एक दिन, ये मैं कौन है? मैंने कहा ये मैं की इजाफत किसकी तरफ है? ये मैं इस्माइल दहलवी है कि रसूलुल्लाह है? और ये जुमले किसके बनाए जा रहे हैं? कहने वाला कह रहा है तो इस्माइल दहलवी को अगर तशरीह करनी थी तो तशरीह तो यूं होनी चाहिए थी कि इस्माइल दहलवी कहते यानी इस हदीस से साबित हुआ कि रसूलुल्लाह भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे। ये जुमले होने चाहिए थे अगर इस्माइल दहलवी के जुमले होते। मगर इस्माइल दहलवी के जुमले ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि इसका हदीस का मतलब ये है कि रसूल भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे, बल्कि रसूल की तरफ निस्बत करते हुए कहा कि यानी नबी ने कहा मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला। तो नबी ने किस हदीस में ऐसा फरमाया? चलो आपके मौलवी ने तक़वतुल ईमान में तो मिशकात का हवाला दिया, अब मैं थोड़ा सी फराग दिली और सकावत का सुलूक कर रहा हूं आपसे। मेरी सकावत देखो, अब आप मेरी फैयादी देखो। मिशकात नहीं, कुतुब हदीस में, दुनिया हदीस में किसी भी किताब में ये हदीस मुझे दिखा, किसी भी किताब। कयामत आ जाएंगी मगर तुम्हारे बाप दादा मर जाएंगे मगर इसकी हदीस का टुकड़ा तुम नहीं दिखा सकोगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि देखिए अपना बातिल अकीदा थोपने के लिए, क्योंकि माज़अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा मानते हैं, मुर्दा समझते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, नबी की तरफ झूठ मंसूब करते हैं ताकि लोगों को यह लगे कि रसूल ने खुद फरमाया। और अभी क्या किया पता है? बड़ी अजीब बात है। देखिए झूठ के पैर नहीं होते। ये किताब छापी कि इन्होंने गैर मुकल्लिदीन ने, इन्होंने लिखा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। सऊदिया से किताब छपी तक़वतुल ईमान, उसमें इबारत बदल दी गई, इबारत बदल दिया उसमें। अब इबारत क्या लिखी? रसूल ने फरमाया मैं भी एक दिन आगोश लहद में जाकर सो जाऊंगा। देवबंदियों ने तक़वतुल ईमान छापी और देवबंदियों ने क्या कहा? यानी मैं भी एक दिन मिट्टी से मिलने वाला हूं। मिट्टी में की जगह कर दिया मिट्टी से। अब मैं इनसे पूछता हूं कि सबसे पहले दो सवाल। पहला सवाल, इस्माइल दहलवी ने ओरिजिनल क्या लिखा था वो बताइए। भाई एक किताब में मिट्टी से मिलने वाला हूं, एक एडिशन में लिखा है मिट्टी में मिलने वाला हूं, और एक एडिशन में मैं भी एक दिन आगोश लहद में जाकर सो जाऊंगा। ये 3-4 एडिशन हो गए आपके यहां। तो मुझे बताइए इस्माइल दहलवी ने खुद क्या लिखा था और तुमने ये इबारतें क्यों बदली? इसलिए बदली कि तुम्हारा ज़मीर भी कोस रहा था कि नबी की तौहीन हो गई है हमारे बाप से। अब बच्चे लोग उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे आप? तो अब यहां पर आपने एक झूठ देखा। आइए जरा, तौसीफ रहमान साहब का भी यही अकीदा है। इनका अकीदा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। अगर यह अकीदा ना होता तो फिर तावील करने की गुंजाइश नहीं थी। मगर अजीब बात है, एक तरफ तावील भी करते और फिर अकीदा भी वही जाहिर करते हैं। आइए तौसीफ रहमान का अकीदा क्या जरा सुने आप। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई या आप जिंदा हैं और हर जगह पर मौजूद हैं? ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये अकीदा पेश करते हैं कि नबी कब्र में जिंदा हैं, जाओ मांगो, हर जगह मौजूद हैं। सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। और फिर अकल के इतने अंधे हैं, अब इनका अकीदा है कि नबी जिंदा है, हाजिर नाजिर हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। चले ठीक है, आज से 3-4 साल पहले मैं पाकिस्तान गया तो लाहौर के अंदर हमने बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए देखे, बादशाही मस्जिद में अल्लाह के नबी की जूतियां पड़ी है ना, कहा वो चोरी हो गई। अच्छा जब नबी जिंदा है, हाजिर नाजिर है, जूतियां यहां क्यों पड़ी हैं? नबी जिंदा है, हाजिर नाजिर है, चलते फिरते हैं, हर जगह मौजूद है, जूतियां तुम्हारे पास क्यों पड़ी हुई? ये पगड़ी आपकी आपके पास क्यों पड़ी है? ये आसा आपका आपके पास क्यों पड़ा है? तो नबी के पास होना चाहिए। इधर कहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तियारे कुल हैं। क्या अजीब ड्रामाबाजी है, क्या अजीब ड्रामाबाजी है। यहां तौसीफ रहमान खुद कह रहा है कि रसूलुल्लाह जिंदा नहीं है, और अगर जिंदा है तो फिर आपकी जूतियां यहां क्यों रखी हुई है, आपका आसा आपके पास क्यों है? वो इसीलिए कि वो तबर्रुक है। हमारे अकीदे में तो नबी को यह भी इख्तियार है कि अपनी जूतियां अपनी नालें लेके चले जाए।
मगर नबी को अब इस नालैन की जरूरत नहीं है। नालैन आपने तबर्रुकन अपने गुलामों को दे दिया, आप जन्नत की नालैन से सरफराज है। ये तुम्हारा बदतरीन अकीदा है। अब एक बात यहां सुने, एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आई जो मिस हो गई थी। नागपुर के अंदर एक मौलवी से मेरा मुनाजरा हुआ था, बहुत पहले की बात बता रहा हूं। वो कहता है कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, ये तक़वतुल ईमान में हदीस की तरफ नहीं, ये इस्माइल देहलवी साहब ने लिखा। मैंने कहा ये बताइए कि हदीस है या नहीं। बोले हदीस में नहीं है, ये इस्माइल देहलवी के अपने जुमले। मैंने कहा तस्लीम। अब मुझे ये साबित कर दीजिए कि इस्माइल देहलवी ने भी कहा कि नबी ने कहा कि मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं, तो ये अकीदा किस हदीस से साबित है? ये अकीदा किस हदीस से साबित है? तो इसका भी जवाब उनके पास नहीं। फिर कहते हैं नहीं नहीं, असल में मरकर मिट्टी में मिल गए, ये उससे मतलब नहीं, आप समझे नहीं। मिट्टी में मिल गए मतलब मिट्टी में मिक्स नहीं हो गए, मिट्टी से मिल गए। वो में का मतलब से होता है, यानी उर्दू भी देखिए अब कैसी खिंचतान होती है। मिट्टी से मिल गए, जैसे ये कहा जाता है ये मोबाइल किताब में मिल गया, मिल गया तो गुम हो गया, और ये कहा मोबाइल किताब से मिल गया तो मतलब किताब के ऊपर है। तो मिट्टी से मिल गया, मिट्टी के ऊपर है। तो मौलाना हशमत अली अलैहि रहमा का एक मनाजरे का जुमला मुझे याद आया। जब मौलाना अल्लामा हशमत अली शेरबैशी अलैहि सुन्नत मनाजरा कर रहे थे तो एक देवबंदी ने यही कहा, मिट्टी से मिल गया, मिट्टी का मेल मिल गया, ये मतलब नहीं है। आपने डंडा उठाया, कहा मैं कहूं ये डंडा तुझसे मिल गया और ये डंडा तुझ में मिल गया, इसमें कुछ फर्क है या नहीं? तो में और से में फर्क है या नहीं? तुम्हारे यहां सब से और में एक ही चलता है, तो तुम्हारी उर्दू इतनी खतरनाक। अच्छा चलो, अब तुम कहते हो नहीं में नहीं है, उसका मतलब से है, तो मतलब ये हुआ कि मिट्टी में नहीं मिले तो जिंदा है। तो फिर जब जिंदा है तो ऐलान क्यों नहीं करते नबी जिंदा है एक तरफ, फिर क्यों बोलते हो नबी मुर्दा है? तो जब फतवे कुफ्र के लगने लगते हो तो बोलते नहीं नहीं हमारा अकीदा ये नहीं है, और जब हम फतवे लगाना छोड़ दे तो कहते हाँ यही अकीदा हमारा है। अब आइए इसको भी सुन ले, ये कितनी बेबाकी से रसूलुल्लाह को मुर्दा कह रहा है। मेराज रब्बानी को सुने आप। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। अब इसकी वजाहत के बाद कोई गुंजाइश रहेगी कि इनका अकीदा क्या है? नबी मर गए, माज़अल्लाह इंतकाल कर गए, जुमला नहीं है इनके पास, विसाल फरमा गए। अदब तो इस फिरके में है ही नहीं। क्या कह रहे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए, और ये अकीदा किसका है? अबू बकर सिद्दीक का है, हजरत उमर का है, हजरत अली का है, फातिमातुज़ ज़हरा का है, और जो ये अकीदा ना रखे वो काफिर है। मैं कहता हूं सबसे पहला अपने बाप की असली औलाद है तो ये किताब से बता दे ये सहाबा का अकीदा कहां लिखा हुआ है। ये कहीं नहीं, बल्कि अकीदा क्या है पता है? खसाइसुल कुबरा उठाएं हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की, वो नकल करते रिवायत कि अबू बकर सिद्दीक का विसाल होने लगा। जब अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ, हजरत उमर को बुलाया, कहा उमर मेरी नमाज जनाजा आप पढ़ाइएगा, और दूसरी वसीयत यह है कि मेरी ख्वाहिश थी कि रसूलुल्लाह के पहलू में दफन हूं, सरकार के पहलू में मुझे दफन किया जाए, तो आप मेरे जनाजे को तैयार करना, नबी पाक के रोजे के पास ले जाना और वहां पर अर्ज करना, ए अल्लाह के नबी आपका गुलाम अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। इजाजत किससे ली जाती है? जिंदों से कि मुर्दों से? और अगर नबी की बारगाह से इजाजत मिले तो दफन करना, इजाजत ना मिले तो फिर जन्नतुल बकी में दफन करना। तो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा क्या था? नबी जिंदा भी है, इजाजत दे भी सकते हैं, इनकार भी फरमा सकते हैं, इख्तियार है। और कुरान क्या कहता है? जरा ये बात जहन में आ गई है। कुरान कहता है मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, वफिया नुईदुकुम, हम इसी मिट्टी में मिलाएंगे,
वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी से दोबारा उठाएंगे। अल्लाह कह रहा हम मिट्टी में हम मिलाएंगे। कहां कौन दफन होगा ये हमारे जिम्मे करम पर। मगर अबू बकर का अकीदा क्या है? नबी को इख्तियार है, आप चाहें तो दफन हो जाओ, ना चाहे तो कहीं और चला जाओ, आपको ये भी इख्तियार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इमाम जलालुद्दीन सूती कहते हैं कि हजरत उमर ने जनाजा तैयार किया, नमाज जनाजा हुई, अल्लाह के रसूल के रोजे के करीब जनाजा लाया गया, सरकार के रोजे का दरवाजा बंद था, खुला हुआ नहीं था। अर्ज करते या रसूलल्लाह, आपका गुलाम अबू बकर दफन की इजाजत चाहता है। दरवाजा खुद ब खुद खुला और कब्र रसूल से आवाज आती है, रफीक को रफीक से मिला दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां पर हैं आज अबू बकर सिद्दीक? पहलुए नबी में। हजरत उमर का विसाल हुआ, आपने भी वसीयत की, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अबू बकर के पहलू में दफन हूं। इजाजत तलब करना, बारगाह रसूल से इजाजत आए दफन करना। सहाबा इकराम ले गए, अली भी है, उस्मान गनी भी है, खातून जन्नत हजरत आयशा सिद्दीका भी है, और भी लोग हैं। हजरत आयशा फरमाती है कि वो जगह मैंने अपने लिए पसंद की थी, मगर मैं अपने आप पर अबू बकर हजरत उमर को तरजीह देती। हजरत उमर का जनाजा तैयार हुआ, लाया गया रसूलुल्लाह के रोजे के करीब। गालिबन अबू हुरैरा थे, वो कहते या रसूलुल्लाह, उमर आपके पहलू में, अबू बकर के पहलू में दफन होना चाहते हैं। वही आवाज आई, रफीक को रफीक से मिला दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी ने जिंदगी में फरमाया था, पहले ही फरमा दिया था, इजाजत तो तुम्हें पेशगी में दे रहा हूं अबू बकर। हजरत उमर का हाथ पकड़ा एक मर्तबा, हजरत अबू बकर का कहा, पकड़ा और कहा, अय अबू बकर उमर, जैसे आज तुम मेरे आसपास हो, हाथ हाथ में, हश्र के दिन इसी तरह में एक साथ उठाए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह उठाए जाएंगे। तो हश्र में भी अबू बकर साथ, उमर साथ, जमीन पर भी अबू बकर साथ, जमीन के नीचे भी साथ। और यही नहीं बल्कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ऐ उमर, ऐ अबू बकर, जिस मिट्टी से तुम्हारी तखलीक हुई उसी मिट्टी से मेरी तखलीक हुई। जब फरिश्तों ने मुझे बनाया, फरिश्तों ने मेरा पुतला तैयार किया, तो मेरी मिट्टी से जो बचा उसमें कुछ मिट्टी अबू बकर के लिए रख दी गई थी, कुछ ऐ उमर तुम्हारे लिए रख दी गई थी। तुम्हारी मिट्टी और मेरी मिट्टी एक है, तुम मेरे पहलू में होंगे, पहलू में रहोगे। इसीलिए शायर ने कहा, आज भी तस्करा जिसका कुरान में सूरह कौसर में है, तस्करा कुरान में जिसका सूरह कौसर में है, नूर उसका वल्लाह बहरो बर में है। आज भी है गुंबदे खतरा में अबू बकरो उमर, मुस्तफा के घर की दौलत मुस्तफा के घर में है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मोहम्मद फारूक खान रजवी। अब एक बड़ा प्यारा मनाजरा बता रहा हूं, अगर किसी माई के लाल देवबंदी में या गैर मुकल्लिद में मेरे इस सवाल का जवाब हो तो वो ले आए। नागपुर में बहुत साल पहले एक मुनाजरा हुआ था अहले हदीस मस्जिद के एक मुल्ला थे जो बुखारी का दर्स देता था। उसमें हमारे 3 उलमा भी थे, एक मौलाना नईमुद्दीन साहब थे जो अब इस वक्त दावत इस्लामी में है, एक मौलाना अब्दुल रशीद जबलपुरी साहब थे, मैं था। मनाजरे का उन्वान रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। उनके मनाजिर ने कागज पे लिखा, जैसा कि अभी आप सुन चुके हैं कि मेराज रब्बानी भी कहता है जो नबी को मुर्दा ना माने वो काफिर है। क्या कहा उसने? सुना है ना आपने? कि एक बार और सुनाऊं? याद है कि जो नबी को मुर्दा ना माने वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है कि नबी मर गए, उमर का अकीदा है कि नबी मर गए। जो नबी को मुर्दा ना माने जिंदा माने वो काफिर है। माज़ा यही अकीदा देवबंदियों का है, यही अकीदा गैर मुकल्लिदीन का है। शरायत में लिखा हुआ था, हमारी तरफ से लिखा था जो नबी को मुर्दा माने वो काफिर है, और उनकी शरायत में लिखा था हम साबित करेंगे नबी मुर्दा, और जो नबी को मुर्दा ना माने वो काफिर है। अब मनाजरा चल रहा है तो हमारे मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने दलील दी, कहा देखो मिशकात शरीफ है, मिशकात खोली उन्होंने और मिशकात से एक हदीस पढ़ी, और वो हदीस बुखारी में भी है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बंदे को मरने के बाद कब्र में रख दिया जाता है, फरिश्ते सवाल करते हैं मर रब्बो का, तेरा रब कौन, मा दीनों का, तेरा दीन क्या, और सरकार फरमाते तीसरा सवाल होता है मा कुंता तक़ूलु हक़्क़ु फ़ी हाज़र रजुल, क्या कहता था दुनिया में तू इस शख्सियत के बारे में जो हक के साथ मबूस किया गया। अब मौलाना कहते देखिए यहां पर हाजा आया है, और हाजा इसमें इशारा है मुशारुन इलैह, जिसकी तरफ इशारा किया जाए,
और हाजा करीब के सेगे के लिए आता है, तो इसका मतलब रसूलुल्लाह मोमिन की कब्र में मौजूद होते हैं और फरिश्ते कहते हैं इस शख्स के बारे में क्या कहता है। तो अगर नबी मुर्दा है तो कब्र में कैसे आते हैं? तो नबी मुर्दा है, अगर माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, तो जो मिट्टी में मिल गया तो फिर वो मुसलमानों की और आम लोगों की और काफिर की भी कब्र में आते हैं, काफिर की भी कब्र में आते हैं। फर्क कितना है? काफिर कहता है ला अदरी, मैं नहीं जानता कौन है। और सुन्नियों को तो सिखाया गया रसूल आए तो क्या कहना, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। उठते बैठते यही इसीलिए याद करवाया जाता है कि बगैर देखे तस्वूर में पढ़ो, जब नबी आए तो बैठना मत, खड़े हो के मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो सुन्नी तो पहचान लेता है, कहता गुनाहगार था मगर नाम इन्हीं का लेता था, खताकार था मगर आका इन्हीं कहता था। फरिश्तों क्या